बुखारी साहब, बीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा था और बताया था कि वो भारत के अंदर मैचेस नहीं खेलना चाहते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। अब आईसीसी ने उन सिक्योरिटी रिस्क को रिजॉल्व करने के बजाय उल्टा ये बता दिया कि इन वजूहात की वजह से सिक्योरिटी रिस्क होगा अगर भारत में जाकर मैचेस खेले जाते हैं। तो ये क्या करना क्या चाह रहा है आईसीसी? देखिए, मुझे यूँ लगता है कि एक साजिश की जा रही है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए। और साजिश कौन कर रहा है? साजिश कर रहा है हिंदुस्तान और आईसीसी मिलके। आईसीसी इज नाउ इंडिया बिकॉज जय शाह साहब बैठे हुए हैं वहाँ। वो इससे पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। अब वो आईसीसी काउंसिल के प्रेसिडेंट बन के वहाँ बैठे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि चूंकि बांग्लादेश का स्टांस बहुत जेन्युइन है एंड बेस्ड ऑन फैक्ट ग्राउंड रियलिटीज़ है, इसलिए उसको सपोर्ट किया जाए। अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं पाकिस्तान को मशवरा दूंगा कि इस वक्त अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाता है तो पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए इस वर्ल्ड कप का। कोई क़यामत नहीं टूटेगी। कल आपने देखा ना इंडियन टीम ने क्या किया था जब उनको अवार्ड देने की सेरेमनी हो रही थी। वो तो अल्लाह ताला खुश रखे मोहसिन नकवी को, उसने स्टांस लिया, उसने कहा जी लूँगा तो ये मैं ही जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ। नहीं मिली ना अब तक, तो क्या कर लिया किसी ने। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान मस्ट स्टैंड विद बांग्लादेश ताकि उसका ऑनर भी जो है वो कायम रहे और उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्रिकेट में भी एक और अजीब किस्म का अबलीसों का कट हो रहा है, ज़रा वो बताना ज़रूरी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यहाँ भी यही हो रहा है। अफगानिस्तान की टीम भी हर वो काम कर रही है जो हिंदुस्तान और भारत उनको कहता है जी। लिहाजा ये दोनों मिलके भी चाह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है इसको बाहर करके किसी नई टीम को अंदर किया जाए। इस किस्म की घटिया साजिशें जो हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करना, मैं आई कॉम्प्लीमेंट द बांग्लादेश टीम एंड द बांग्लादेश लीडरशिप जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके इतनी बड़ी कुव्वत को चैलेंज किया हुआ है। बिल्कुल बुखारी साहब, इस खत में उन्होंने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान अगर बांग्लादेश स्क्वाड का हिस्सा होगा तो टीम सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। फिर अगर बांग्लादेश के जो लोग वहां पर आएंगे सपोर्टर्स, अगर वो जर्सी पहनेंगे तब रिस्क बढ़ेगा, इलेक्शंस होंगे तब रिस्क बढ़ेगा। तो बांग्लादेश अपनी इलेक्शंस डिले कर दे, लोग वहां पर जर्सीज पहन कर ना आए। ये होते कौन है ये डिक्टेशन देने वाले हैं? देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रही है भारत में किसी को दुनिया में बताने की जरूरत है? आप अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। आप मुसलमान लड़कियों के निकाब खींच रहे हैं, उनके हिजाब खींच रहे हैं। आप वहां पर मस्जिदों के ऊपर हमले कर रहे हैं। आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जाने नहीं देते हैं। ऐसे मुल्क में जब इतनी बिटरनेस होगी किसी टीम के खिलाफ तो मुझे बताइए कि वहाँ क्या नहीं होगा। इसलिए ये रिस्क जब तक कवर नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि हम बाकायदा ट्रेंड हैं, हमने अभी हाल ही में बड़े बड़े मैचेस करवाए हैं, हमारी चारों ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं चारों मैचेस के लिए। तो ये मैं समझता हूँ इट्स ए गुड जेस्चर, इट इज़ ए जेस्चर टू सपोर्ट द बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बारे में मेरे ख्याल से बुग़्ज़ से काम लेना या बख़ल से काम लेना जो है ये ठीक नहीं। हमें बिल्कुल खुला के बांग्लादेश की बोर्ड ऑफ क्रिकेट की सपोर्ट करनी चाहिए और उनको हर तरह की इमदाद मुहैया करनी चाहिए। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि भारत अपने ही चुंगल में फंसता चला जा रहा है? जिस तरह से हमने देखा कि पहले पाकिस्तान के साथ ही मामला हुआ, बांग्लादेश ने ये कह दिया कि वो भारत जाके मैचेस नहीं खेल सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। कल को इसी तरह से श्रीलंका भी ये बात कर सकता है, साउथ अफ्रीका ये बात कर सकता है। तो इंडिया तो वो जो अपनी हेजमनी उसने एक बनाई हुई थी उसके ज़द में खुद आ गया है। देखिए उसका हर शोबा अब जिल्लत की तरफ जो है वो माइल है। सबसे पहले तजलील हुई उसके वो फौजी जो वो तराने गाते थे कि हम बहुत बड़ी फौजी कुव्वत हैं। 5 दिन में नहीं, 5 दिन की तो टोटल जंग थी, 4.5 दिन उन्होंने लड़ी। हमने तो 4 घंटे में फैसला फुसला करके उनको पकड़ा दिया और आराम से बैठ गए हम। उसके बाद से कुछ का नहीं है हिंदुस्तान जी। तो इसी तरीके से क्रिकेट की दुनिया में भी उसकी डोमिनेंस को ब्रेक करने की हर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, और सियासत को खेल में लाने की जो रिवायत भारत ने रखी है, अब इसी में उन्होंने एक और काम किया है कि पाकिस्तानी निजात जो अमरीकी क्रिकेटर से उनका वीजा मुस्तरद कर दिया। घटियापन के कोई लेवल्स नहीं है, घटिया होने की कोई हद भी नहीं है और भारत को ना कोई शर्मिंदगी है इसके ऊपर। वो ठीठों की तरह से ऐसे फैसले करते हैं जिसमें मुस्लिम दुश्मनी छलकती है। अब दुनिया आंखें बंद कर ले इससे तो वो अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर आवाज बुलंद करते रहना चाहिए हर लेवल पर, हर तरह से। बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरह से अमेरिका क्या इस पर कोई स्टांस ले सकता है?
देखिए अमेरिका में क्रिकेट पनप रही है। अमेरिका इस वर्ल्ड कप में शामिल है, बिल्कुल, और फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात भी और उसकी टीम के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी निजात हैं। अब देखते हैं ना यहाँ वो जो मामे हैं ह्यूमन राइट्स के, वो क्या करते हैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।